ये देखो आप, भागो भागो। रीमा, रीमा। आज का ये वीडियो थोड़ा अलग है। मैं आपको धराली उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में जो पड़ता है गंगोत्री धाम में, मुखवा के पास है, जो आपको पता ही है, हर हिंदुस्तान वहाँ से वाकिफ़ है कि कितना भयंकर क्लाउड बर्स्ट हुआ था धराली में। और चंद मिनटों में गाइस, चंद मिनटों में जो है सब कुछ तहस नहस कर दिया। सब धराली में जो कुछ भी हुआ है उसने हम सबको झकझोर कर दिया है। एक सुंदर शांत गांव जो क्या है, प्रकृति के गोद में था, नदी के किनारे में था, जो कि आज बादल की त्रासदी से जूझ रहा है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अभी वही न्यूज़ में बता रहे थे कि 1978 में 5-6 अगस्त को ही ऐसी एक आपदा आई थी, जिसमें मतलब जो हमारे यहाँ तो गाड़ बोलते हैं, जो खीर गंगा के नाम से एक मतलब ग्लेशियर से आता होगा, तो खीर गंगा नाम से एक जो वो जिसमें वो क्लाउड बर्स्ट हुआ, तो हमारे यहाँ तो गाड़ बोलते हैं। तो जो गाड़ आई है वो 1978 में भी आएगी, और उन्हीं दिनों में आई, 6 अगस्त को आएगी, और ये 5 अगस्त को हुआ था। तो ये भी कहीं ना कहीं गलती है कि भाई अब क्या बोल सकते हैं इस टाइम पे। तो हम ये अगर मैं बोल रही हूँ तो ये गलत होगा, क्योंकि मेरी बहुत संवेदनाएं हैं और सभी लोगों की है, क्योंकि नदी तो अपना रास्ता लेती है, नीचे गंगा जी है और जो भागीरथी आ रही है, ऊपर से छी। और उसके 2-3 दिन पहले ही हमारे रिलेटिव हैं वहाँ मुकवा में हमारे रिलेटिव हैं जिनका मायका उस गांव से है, क्या करके धराली गांव में। तो मुखवा में 4 तारीख को मेला होता है, नाग पंचमी करके होता है, नाग देवताओं का होता है। उसमें देवता को लाया जाता है और नाग देवताओं को दूध पिलाया जाता है। तो हम लोगों को जाना था, मतलब उसमें बोल रखा था, जो बहन है हमारी, बोला था कि इस मेले में आना ही है। बहुत 2 दिवसीय मेला होता मुखवा में और वहाँ पे धराली में। पहले मुखवा में होता था, 4 अगस्त को ये मेला था। तो हम लोग भी जा रहे थे उसमें कि मैंने कहा ब्लॉग भी बन जाएगा और हम होके आ जाएंगे। था मन इस बार जाने का, लेकिन आए दिन कभी रोड ब्लॉक, कभी कहीं। तो अंदर से जो इंट्यूशन आ रहे थे कि नहीं यार, बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं यार इस टाइम पर जो है, इस टाइम पर जो सावधानी बरत ली तो शायद क्या पता। अब देखो, मौत तो किस रूप में लिखी है वो तो अटल सत्य से तो कोई भी नहीं मिटा सकता है, लेकिन इंट्यूशन आ रहे थे कि ना बहुत, क्योंकि देहरादून में भी हम कंबल ले रहे हैं आजकल। जून का महीना, ये अगस्त का महीना चल रहा है, लेकिन कंबल ले रहे, पंखे बिल्कुल एक आध पे चल रहे, ठंडा हो रखा है, बहुत बढ़िया हो रखा माहौल, क्योंकि दिन रात बारिश हो रही है। और फ्रेंड्स, हम लोग तो सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं और उनके पूरे जीवन का सवाल है। उनके बाग बगीचे, उतने बड़े लॉज, सब कुछ उन्होंने कर रखा था अपने लिए, बना उस मलबे में मकान बहते हुए। मैं आगे मेरे जो जानने वाले हूँ, मैंने उनसे क्लिप ली है, मैंने कहा जो मेरी ऑडियंस है मैं उनको भी दिखाऊंगी। और दोस्तों, मैं इस वीडियो के ज़रिए सभी धराली के प्रभावित परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करती हूँ। हम लोग आपकी पीड़ा कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं, और हम सभी लोग मानवता को मद्देनज़र रखते हुए अपनी तरफ से कुछ कोशिश करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। आपकी पीड़ा को कम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं। और आप सभी लोगों से भी मैं निवेदन करती हूँ कि आप सभी लोग भी उनके लिए 2 मिनट निकाल के ज़रूर मौन करें, ज़रूर प्रार्थना करें कि उनके परिवार वालों को इस कठिन घड़ी में सहन करने की परमात्मा उनको शक्ति दे, क्योंकि बहुत गलत हुआ। और गाइज़, हम सभी लोगों को जो है इस मुश्किल घड़ी में उन सभी लोगों की मदद करनी चाहिए। हम सभी लोगों को, वो दुआओं से हो या दान से हो या उनकी हेल्प करके हो, पर जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए दुआएं करें कि पहले तो वो सभी परिवारजन जो भी उस भयावह दृश्य में जो हमने देखा, वहाँ से सुरक्षित निकले प्रभु।
पर अगर हमसे नहीं कुछ हो पा रहा तो हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि वो लोग सुरक्षित निकलें, और जिनसे हो सकता है उनके जो दान कोष वगैरह है, आप उनके अन्न से लेकर धन तक की सब चीज़ों की वो कर सकते हैं। उनकी जो कैपेबल हैं सब लोग बेचारे जो मतलब देख रहे हैं, और जो कोई कैपेबल है देने के लायक है, कोई एम्स में एडमिट हो रखा है, तो आप वहाँ जाकर उनकी स्थिति एक बार देख के आइए कि अगर आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए तो आप कर लीजिएगा। परमात्मा आपको 1 रुपये की जगह परमात्मा पता नहीं आपको आपकी नैया पार कर देगा, क्योंकि जो जिसको पैसे की जिस वक्त ज़रूरत होती है ऐसे उस स्थिति में तो परमात्मा आपको बढ़ चढ़ के देता है। तो आप अगर नहीं कुछ कर सकते हैं तो दुआ कीजिए कि वो सब लोग सुरक्षित हों, और जो बेचारे इस देह को छोड़ के चले गए हैं, इस परमात्मा में विलीन हो गए हैं जो, उनके लिए आप दुआ करेंगे। उनके सभी परिवारजनों को इस दुख को सहने की प्रकृति का गुस्सा कभी इंसानों की लाचारी दिखा देता है, और इस समय हमें एकजुट होकर इंसानियत को पेश करने का सबसे अच्छा तरीका है एकजुट खड़े होकर उनको सपोर्ट करें, उनके साथ रहें, और नहीं हो सकता है तो अपने किसी भी तरीके से उनकी मदद ज़रूर करें। और धराली वालों, एंड टू एंड मैं ये कहना चाहती हूँ परिवारजनों के लिए कि हम आपके साथ हैं, और जो मानसजन मेरी ये वीडियो देख रहा है, जो मेरी ये वीडियो देख रहा है वो सभी और जो सभी मानसजन मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सभी से मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि 2 मिनट उन लोगों के लिए प्रार्थना करें और उनके राहत कोष में कुछ ना कुछ देने की कृपा करें। अन्न से लेकर धन का छोटा सहयोग किसी की बड़ी मदद बन सकता है। और गाइस, विवेक से जुड़े और संवेदनशील बने। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं ब्लॉग को एंड करूँगी या स्टार्ट करूँगी, क्लिप में कहाँ लगाऊँगी एडिट के टाइम देखूँगी, लेकिन आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। मैंने इसमें ही वो क्लिप्स डाली हुई हैं, बिल्कुल नीटली है, आप ज़रूर देखना कि कितनी भयावह दृश्य था। और जब 1978 में ये घटना हुई थी तो मैं अभी हम इस बारे में नहीं बोलना चाहते, लेकिन प्रकृति तो अपना रास्ता, नदी नाले तो अपना रास्ता, रोटी कमाने के लिए तो इंसान मेहनत करता है। लोगों के लॉस थे, 4-4, 5-5 मंजिले जो लॉस थे ऐसे ढह जैसे माचिस की डब्बियाँ, है कि नहीं, देखी होगी सबने। तो गलतियाँ हमें कुछ ना कुछ सिखाने को मिलती है। अभी धारचूला की मैं वीडियोस देख रही थी, धारचूला नेपाल वाली धारचूला की जो मैं वीडियो देख रही थी, वो भी भाई नदी के आर और पार है, बीच में गंगा जी है, जो भी नदी है वो। तो उसको देख के मेरे दिमाग में एकदम से ख्याल आया कि मैंने कहा ये जो वीडियो मैं देख रही हूँ, प्रकृति किसी को नहीं बख्शती, अपना रास्ता तो निकालती है। उसको देख के मुझे डर लग रहा है कि आने वाले टाइम में कभी ऐसा ना हो, चंद पैसे बचाने के लिए कभी भी नदी नालों के नज़दीक कभी भी ज़मीन ना लें, मकान ना बनाएं, क्योंकि भैया प्रकृति का कोई भरोसा नहीं है। होने को तो सब कुछ हो जाता है, क्यों नहीं होता है, लेकिन नदी जो हमारी विवेक, जो हमारा दिमाग है, विवेक से काम करें, नदी नालों में ना लें, 2 रुपये ना बचाएं, मेहनत करें और अच्छी जगह लें, क्योंकि भैया डर लगता है, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, बच्चों के लिए तो जोड़ तो ये है। और धराली जो गांव बसा हुआ है वहाँ पे वो बिल्कुल नदी के, जब 1 बार 2 बार ये घटना हुई है तो उन लोगों को शायद वहाँ पे नहीं रहना चाहिए था। अब देखो नदी ने तो अपना रास्ता बना दिया है, अब क्या कर सकते हैं। अब तो सबके बगीचे थे वो सब बह चुके हैं। अभी भी राहत और कार्य वहाँ जारी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो देख के आपके मन में ज़रूर सवाल आया होगा कि प्रकृति के सामने सब लोग विवश हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारा विवेक हमें एक चीज़ सिखाता है कि नदी नालों के रास्ते में कभी ना आए, अपना रास्ता स्वयं, क्योंकि नदी अपना रास्ता स्वयं चुनती है, कभी भी उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए। मतलब हमें नहीं देखना चाहिए अपने लिए वहाँ पर, चाहे हमें थोड़ा महंगा पड़े या कैसे पड़े, आपको अलग बनाओ, कहीं ऐसी जगह बनाओ। तो धराली वालों, हम लोग आपके साथ हैं, आपके साथ पूरा हिंदुस्तान की दुआएं हैं, और मैं भी प्रार्थना करूंगी परमपिता परमेश्वर से कि सब लोगों को जो है परमात्मा राजी खुशी रखे। और अभी भी उम्मीद है कि वहाँ, अभी भी मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि जो भी मलबे के नीचे वो प्रभु सुरक्षित हो। बाकी जय हिंद, जय भारत। देखिए धराली में गाड़ पड़ गई, ये देखो आप, ये माँ, ये गाड़ पड़ गई, ये देखो आप।
गाइज़ आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी खतरनाक आपदा आई है चंद सेकंड के अंदर। ये जो 34 सेकंड की क्लिप थी, ये आप देखिए 34 सेकंड होते क्या हैं। 34 सेकंड के अंदर अंदर आदमी सोच, बाहर से कोई सीटी भी मार रहा है, हमारे जैसे कोई होंगे बेचारे हिलते ही नहीं है, कोई कितनी आवाज़ें लगाए बाहर से। और बहुत बड़ी गलती है इंसान की, ये गलत आदत है हमारी भी। लेकिन आप देखो ये मकान देखना ऐसे लग रहा है जैसे टॉयज़ होंगे, एकदम से गिरे हुए हैं। और ये जो मकान है पूर्ण रूप से डूब चुका है इस मलबे के अंदर और फ्लोट कर रहे, कई मकान तो फ्लोट कर रहे हैं, एक दो मकान ऐसा लग रहा है जैसे फ्लोटिंग कर रहे हो, तैर रहे हों। और जो भी सोमेश्वर महाराज जी का ये मंदिर है, यहाँ पे भी मेला होना था, तो जो भी सोमेश्वर महाराज जी के मंदिर में थे वो लोग बचे हैं बेचारे, क्योंकि वो पहाड़ियों में भाग के अपनी जान उन्होंने बचाई है। और यहाँ पे आर्मी वाले लोग भी आ गए हैं, NDRF SDRF वाले सब आ गए हैं, और एम्बुलेंस भी आ चुकी है। जो घायल हुए हैं उनको डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। ये दैवीय आपदा ऐसी होती है कि अब ये देखिए बेचारा ये भी भाग रहा है, लेकिन यहाँ से पेड़ भी इसके ऊपर ढह सकता था, लेकिन उसने सूझबूझ लिए तो इसी जगह बचा ली, वरना ये पेड़ भी गिरता है इस पर। तो इस मलबे में कितनी ताकत होगी आप सोच भी नहीं सकते, इसमें कितनी एनर्जी होगी, इसमें कितनी ताकत होगी कि ये मकान को ऐसे बहा के लेके जा रहा है जैसे ये तिनके हों। इतने बड़े बड़े हैवी पेड़ हैं जो, वो भी बह रहे हैं इसमें, पूरा एकदम धराशायी हो गया है। और उसके बाद तो पानी आने लगता है फिर फ्लोर। और 3 जगह हुआ है गाइस, ये हरसिल में हुआ था जहाँ पर आर्मी कैंप लगा हुआ था, आर्मी कैंप है जहाँ पर, और 11 जवान जो है वो भी लापता हैं। और सुखी टॉप पे भी बादल फटा हरसिल में। और यहाँ पर 1978 में जो है इसी दिन यहाँ पे आपदा आई थी। तो धराली गांव तो कहते हैं कि ऊपर है, ये चंद मकान है कि नीचे, लेकिन कभी भी अगर कहीं बस रहे हैं तो भाई अपना नदी नालों के नज़दीक कभी ना लें, क्योंकि जब ढलानी ऐसा है, ये हमारे यहाँ जो एक जिनको गाड़ बोला जाता है, छोटी मतलब जो सहायक नदियाँ होती हैं वो बहुत डेंजर होती है, वो काल के रूप में रहती हैं गाइस। तो इनसे बिल्कुल दूर रहिए, बिल्कुल दूर मकान बनाइए अपना, क्योंकि इन्होंने जब एक बार घटना हो चुकी थी तो इन लोगों को नहीं यहाँ पर आना चाहिए था, मतलब नहीं बनाना चाहिए था मकान यहाँ पर 2 रोटी कमाने के लिए सभी मेहनत करते हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े लॉज थे बना रखे हैं लोगों ने, क्योंकि 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर के अंतर्गत तो वो था, गंगोत्री धाम था, तो लोग स्टे के लिए यहाँ आते थे। और बहुत अच्छा मार्केट था, जब हम गंगोत्री गए थे तो हम भी यहाँ पे रुके थे। और मैं आपके साथ पहले वाली वीडियो फ़ोटोज़ भी शेयर करूँगी कि धराली जो गांव था, ये वाला मार्केट, वो कितना खूबसूरत था, बहुत प्यारा लगता था। कभी सोचा नहीं होगा किसी ने कि ऐसा होगा। ये मकान देखो फ्लोट कर रहा है, ये बह रहा है इसके साथ। 34 मिनट की क्लिप में क्या देखेगा कोई। देख सकते हैं आप कैसा, कितना पूरा जलमग्न हो गया पूरा। कल महादेव जी का मंदिर था यहाँ पर कि उसका भी पता नहीं चल रहा कि कहाँ गया, इतना तेज़ बहाव था इसमें। ऐसा लग रहा है जैसे ये जो खीर गाड़ है, ये खीर गंगा जो है अपना बदला ले रही है, और एक एक घर से बदला ले रही है, सारे निकाल रही है भगवान, जिन्होंने मेहनत करके बनाया होगा। हमारे पहाड़ों में तो कितनी मेहनत है, पहले सामान को देहरादून से लाना। कई लोग अपने नदी नालों से बजरियाँ निकालते हैं। मेरे पिता ने स्वयं ये देखिए आप, ये है IT पार्क देहरादून। ये भी बोला जा रहा है कि बरसाती नाले के पास ही IT पार्क को बसाया गया है। तो बरसाती नाले तो ऐसे ही होंगे, उफान पर है। और यहाँ पे कई गाड़ियाँ बहती हुई दिखाई दी, मोटरसाइकिल, बाइक्स, कार सब फ्लोट कर रही हुई दिखाई दे रही थी 11 तारीख को। और ये प्रेम नगर में है, हमारे देहरादून में है 11 तारीख को। यहाँ पर फैला हुआ है, कितना डेंजरस है प्रकृति, पता नहीं कुदरत के आगे तो किसी भी नहीं चलती। अब इस पानी के बहाव में जो है वो कितना बड़ा तैराक हो, तो चलो उसका क्या कहना है।
सारी आ रही वो स्कूटी पर निकल उधर हो गया, उधर निकल जाएंगे।